आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड की शुरुआत जो हुई थी वो ग्रीक वर्ड में हुई थी, ग्रीक वर्ड से हुई थी। मतलब इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसमें 3 वर्ड होते थे, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। इन तीनों वर्ड को मिलाने से ही क्या बना हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। दैट इज क्या हुआ? ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 होता है। और गॉन मीन्स क्या होता है? तो गॉन मीन्स होता है यहाँ पे साइड्स। और मेट्रॉन मीन्स क्या हो गया? मेजरमेंट। मेजर। तो मेट्रॉन मीन्स मेजर हो, अर्थात ये हुआ कि 3 साइड्स का मेजर, 3 साइड्स का मेजर। तो 3 साइड्स का मेजर हम किस में पढ़ते हैं? ट्राइंगल में पढ़ते हैं। दैट इज हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाता है? द स्टडी ऑफ ट्राइंगल, द स्टडी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हम जिसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब ट्राइंगल में हम किन किन चीज़ों का स्टडी करते हैं? तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में खासकर राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सपोज दैट ये एक एंगल थीटा है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को या राइट एंगल ट्राइंगल के लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल के लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है, हाइपोटेनियस। इनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और ये थीटा जो है एनी एक्यूट एंगल्स होगा जो 90 डिग्री से कम होगा, और इनके अपोजिट एंगल को, थीटा के अपोजिट एंगल्स को कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिनको P से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा के एडजेसेंट एंगल को, इनको बेस कहा जाता है, जिनको रिप्रेजेंट करेंगे B से। दैट इज हाइपोटेनियस क्या होगा? तो हाइपोटेनियस अपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर क्या होगा? तो अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा। तो थीटा के अपोजिट साइड्स को क्या कहेंगे? थीटा यहाँ क्या है? तो थीटा एनी एक्यूट एंगल से, एनी एक्यूट एंगल से। एनी एक्यूट एंगल से। तो P क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा हो गया। और B क्या होगा? तो B एडजेसेंट साइड्स ऑफ थीटा होगा। फिर से एक बार देखते हैं।
हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा जो होगा दैट इज एक्यूट एंगल्स जो का अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, और एडजेसेंट साइड्स को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है। तो पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन हुआ और उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा दैट इज हाइपोटेनियस जो होगा, उनका स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वह अदर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल्स होगा। तो अदर साइड्स क्या है, p और b है, तो p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के इक्वल्स होगा। तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा अदर साइड्स के स्क्वायर के योग का, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज अगर यहाँ से केवल h का वैल्यू बोले, केवल h का, तो h इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये h का वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से p का वैल्यू बोलेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज पी इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ से b का वैल्यू बोलेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर, राइट साइड से लेफ्ट साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल्स हो जाएगा b। ये है पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 साइड्स होता है। 90 के अपोजिट साइड्स को क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे, और एक्यूट एंगल्स के अपोजिट साइड्स को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, और एक्यूट एंगल्स का जो एडजेसेंट साइड्स होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और पाइथागोरियन थ्योरम इसमें क्या होता है, अप्लाई होता है, जिनमें पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का। दैट इज यहाँ से हाइपोटेनियस अगर फाइंड करेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड b इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की बात। अब ट्रिग्नोमेट्री सब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री खासकर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किनको कहते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो अब आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या इनको शॉर्ट में कहा जाता है टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में कहेंगे टी रेशियो। तो टी रेशियो क्या होता है जानते हैं, या टी रेशियो क्या किसे कहेंगे।
तो इसमें क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किसका पढ़ेंगे, तो जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड के रेशियो की बात करेंगे और उनका रिलेशन एक्यूट एंगल के साथ होगा जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, टी रेशियो कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन देखते हैं कि रेशियो ऑफ द sides, ratio of the sides of a right angle triangle, right angle triangle with respect to its acute angle acute angles is called trigonometric ratio। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किनको कहा जाता है, तो रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स किनका, राइट एंगल ट्रायंगल का, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। तो किसके रेस्पेक्ट होगा, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो को ही क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, टी रेशियो कहते हैं। अब इसमें मेन रूप से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 आते हैं, लेकिन टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या जो होती है वो 6 होती है। तो टोटल टी रेशियो की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब बारी बारी से इनको देखते हैं। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक फिगर लेते हैं फिर से, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो 90 का अपोजिट साइड्स क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और थीटा का अपोजिट साइड्स क्या होगा, एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड्स को हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे, और एक्यूट एंगल्स का जो एडजेसेंट साइड्स होगा वह हमेशा ही बेस होगा। तो ये बेस हो गया। एक फिगर और बनाते हैं, इसमें इस फिगर को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो घुमाने से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये सपोज दैट 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट साइड्स क्या होगा, हाइपोटेनियस ही होगा। अब यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा एंगल यहाँ पे है, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड्स को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड्स को ही क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एक्यूट एंगल ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस हो गया। बट यहाँ पे थीटा है, तो थीटा इज के अपोजिट साइड्स को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर ये साइड होगा और इस थीटा के रेस्पेक्ट में इसका एडजेसेंट साइड ये है, तो ये इनका क्या होगा, बेस होगा। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ देखना है रेशियो, तो मेनली रूप से 3 रेशियो निकलता है, लेकिन टोटल 6 रेशियो होते हैं। इसे सपोज दैट पहला रेशियो है, फर्स्ट है, P का रेशियो H के साथ निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, P/H निकलेगा। अब इसी रेशियो को इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये कहलाता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो P/H जो रेशियो निकला ये क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में और P और H का रेशियो साइन थीटा कहलाता है। अब इस साइन का फुल नेम होता है SINE, साइन। सेकेंड है, अब B का H के रेस्पेक्ट में अगर रेशियो निकालते हैं तो V/H आएगा, और इस रेशियो का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये रेशियो कहलाता है कॉस थीटा। दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल V/H। और कोस का फुल नेम होता है कोसाइन,
कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। अब तीसरा रेशियो इसमें क्या निकल सकता है, P का रेशियो H के साथ हो गया, H के साथ अगर हो गया तो ये साइन थीटा कहलाता है। B का रेशियो H के साथ निकालें तो ये कॉस थीटा कहलाता है। तो अब बच गया ये दोनों साइड P और B, P और B। तो P और B का रेशियो जो कहलाता है, ये इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो P/B आएगा, और इस रेशियो को कहा जाता है थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा। ये थर्ड रेशियो जो आया क्या कहलाता है, P और B का रेशियो टेन थीटा कहलाता है। तो P और B का रेशियो टेन थीटा कहलाएगा। अब इस टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। इस टेन का पूरा नाम टेंजेंट होगा। तो मेनली रूप से ये तीन रेशियो होते हैं, लेकिन रेशियो में क्या हो सकता है, इनका रिवर्स भी हो सकता है। तो जब इनका रिवर्स करेंगे, P/H का रेशियो है तो इनको H/P भी लिखा जा सकता है। अगर इनका रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो साइन के रिवर्स रेशियो को, P/H के रिवर्स रेशियो क्या बनता है, H/P बनता है, और साइन के रिवर्स रेशियो को कहा जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो ये चौथा रेशियो है। और इस कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट। अब B/H जो रेशियो बना था, जिनको कॉस थीटा कहते हैं, इनका अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स रेशियो हो जाएगा H/B, और इनके रिवर्स रेशियो को कहा जाता है सेक थीटा। सेक थीटा, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। ये 5 नंबर हो गया, 5वां। और इसके बाद नेक्स्ट जो है P/B, इनका रिवर्स रेशियो बनता है B/P, और 10 के रिवर्स रेशियो जो होते हैं B/P, इनका नेम होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। और इसमें दैट इज बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल B/P। कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टी रेशियोज होते हैं। इन्हें टी रेशियोज कहा जाता है। तो याद रखना है, सीरीज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज होते हैं। सीरीज में याद रखना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और कोसेक सेक कॉट थीटा, कोसेक सेक कॉट। तो ये हो गया इनका टी रेशियोज। अब इस टी रेशियोज में देख क्या रहे हैं कि साइन जो था उसी का रिवर्स कोसेक है, और कॉस का रिवर्स क्या है, सेक है, टेन का रिवर्स क्या है, कॉट है। दैट इज ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इसलिए पहला रिलेशन अगर ढूंढेंगे यहाँ पे, इनको ऐसे याद रखना है, इनको इस प्रकार से याद रखना है कि साइन जो है रिवर्स होगा कोसेक का, और कोसेक जो है रिवर्स होगा साइन का। वही कॉस जो है रिवर्स होगा सेक का, और सेक रिवर्स होगा कॉस का। फिर टेन रिवर्स होगा कॉट का, और कॉट रिवर्स होगा टेन का। इनको याद रखना है। कि साइन रिवर्स होता है कोसेक का, कॉस रिवर्स होता है सेक का, और टेन रिवर्स होता है कॉट का, कॉट रिवर्स होता है टेन का। और ऐसे भी याद हो जाएगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन सेव का जो फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक में क्या याद रखना है, लिखते हैं।
दो लाइनें याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये दो लाइनें याद रखना है। अब पहला जो फार्मूला होगा इसमें, ये किसका होगा? साइन का होगा, SIN साइन का होगा। दूसरा किसका होगा? कॉस का होगा। और तीसरा किसका होगा? टेन का होगा। अब बोले हैं कि इसमें याद क्या रखना है, तो P4 हो गया पंडित, P4 यहाँ पे पंडित हो गया, B4 बद्री हो गया, P4 प्रसाद हो गया। फिर हरी हरी बोल, P से क्या हो गया? पंडित हो गया, B से क्या हो गया? बद्री हो गया, और P से क्या हो गया? प्रसाद हो गया। हरी हरी बोल, S से हरी, S से हरी, और B से क्या हो गया? बोल हो गया, से बोल हो गया। तो ये अगर याद रखते हैं तो ये साइन कोस टेन का फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि पहला जो रेशियो आएगा पंडित बाय हरी P/S, ये किसका होगा? साइन का होगा। और दूसरा जो आएगा बद्री बाय हरी B/S, ये किसका होगा? कॉस का होगा। और तीसरा जो आएगा प्रसाद बाय बोल P/B, ये किसका रेशियो होगा? 10 का होगा। तो साइन हो गया पंडित बाय हरी P/H, कॉस हो गया बद्री B/H, और 10 हो गया P/B प्रसाद बाय बोल। तो ये इनका ट्रिक होगी। अब बात करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद। देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या बनेगा? एक रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये रिलेशन क्या बनेगा कि साइन और कोसिक एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे का क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं पहला रूल, पहला नियम इनका, रिलेशन बिटवीन T ratios, that is trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन बनता है? तो फर्स्ट नंबर जो रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखिए कि इन साइन और कॉसिक को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या साइन इज इक्वल क्या होगा? कॉसिक का रिवर्स होगा। साइन जो होगा किसका रिवर्स होगा? कॉसिक का रिवर्स होगा। या साइन और कोसेक को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। दैट इज कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल क्या होगा? 1 होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ओरिजिनल जो है और उनका रिवर्स जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल क्या होगा? 1 होगा। यही से अगर साइन थीटा इज इक्वल केवल होगा तो साइन थीटा रिवर्स होता है कोसेक का, तो कोसेक का रिवर्स हो गया 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इज इक्वल क्या होगा? तो कोसेक थीटा रिवर्स होगा साइन थीटा का। यहाँ लिखे हुए कि साइन रिवर्स होगा कोसेक का, कोसेक रिवर्स होगा साइन का। तो कोसेक है तो ये रिवर्स हो जाएगा साइन का। तो कोसेक थीटा इज इक्वल हो गया 1/साइन थीटा। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है सेकेंड क्या बनेगा? ये कॉस और सेक एक दूसरे का रिवर्स है, तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। कॉस थीटा रिवर्स होगा सेक थीटा का, तो सेक का रिवर्स दैट इज 1/सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा सेक
कॉस का रिवर्स होगा तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ये सेक थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा हो गया। तो ये रहा इनका दूसरा रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन क्या बनता है? तीसरा रिलेशन इनका क्या होगा? तो तीसरा बच गया tan थीटा, इसमें बच गया tan थीटा। तो tan का रेशियो क्या होता है? p/b होता है, और कॉट का रेशियो क्या होता है? b/p होता है। तो एक दूसरे का रिवर्स है, तो सब ओरिजिनल फॉर्म को रिवर्सल फॉर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह 1 होता है। दैट इज tan और कॉट का भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो तीसरा रिलेशन इसमें जो बनेगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और ये दोनों एक दूसरे का रिवर्सल वैल्यूज है। दैट इज क्या होगा? tan थीटा कॉट का रिवर्स होगा 1/cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल क्या होगा? 1/tan थीटा। ये हो गया इनका रिलेशन, टी रेशियोज के बीच का रिलेशन ये है। अब नेक्स्ट जो इनमें आएगा, तो नेक्स्ट फार्मूला इनमें देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बात करेंगे अगला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, तो उनको देखेंगे। तो मेन रूप से इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, जिनमें से पहला आइडेंटिटीज है कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो होगा वो 1 होगा। साइन कहता है कॉस से कि आओ हम दोनों एक साथ आते हैं और हम दोनों स्क्वायर होके क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस क्या होगा? 1 होगा। तो याद कैसे रखना है इसको कि साइन कॉस से कहता है आओ हम दोनों मिलकर स्क्वायर होकर एक हो जाते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बाद कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। अगर यहां से हम फ्री करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस में ये राइट साइड से ले जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट इज यहाँ से अगर साइन इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये साइन का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर अब हटेगा तो रूट लग जाएगा पूरे, तो ये हो जाएगा इनका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फिर है, अगर अब यहाँ से कॉस स्क्वायर को फ्री करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड से ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का केवल वैल्यू पूछते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इनका और अदर 4 फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर दूसरा आइडेंटिटीज आता है जिसमें सेक कहता है कि सेक कहता है tan से
कि सेक कहता है tan से कि हम दोनों के स्क्वायर का माइनस 1 होगा। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होगा। ये इसमें भी 5 रूल होगा, तो मेनली रूप से ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल 1। दैट इज ये रखना है याद कि सेक कहता है tan से कि हम दोनों के स्क्वायर का माइनस कितना होगा, 1 होगा। दैट इज अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट साइड चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सिमिलर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट साइड शिफ्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट में ही है और राइट साइड से 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा -1। दैट इज याद रखना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। दैट इज tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे आइडेंटिटीज के बारे में। तो तीसरा आइडेंटिटीज में बच गया क्या, कोसेक। तो कोसेक कहता है कॉट से, कोसेक कहता है कॉट से कि आओ हम दोनों स्क्वायर होके घटने के बाद 1 हो जाते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1 होगा। दैट इज यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें ये 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल क्या होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर माइनस में है, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड तो इज इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल हो जाएगा √कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया इनका अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसमें याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए। इनके अलावे 2 फार्मूला और इसमें याद रखना है, अदर फार्मूलाज में 2 याद रखना है। एक tan थीटा इज इक्वल होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल होगा
कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन कॉस का स्पेशल फार्मूला याद रखना है। ये साइन कॉस के रूप में टेन कॉट का स्पेशल फार्मूला याद रखना है। टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो ये ऑल फार्मूलाज इनके हो गए और कुछ बचेंगे। अब थोड़ा बात करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि जब एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो निकालते हैं तो वह रेशियो किसके इक्वल्स होता है। तो देखिए जिनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आइए बात करते हैं। इसमें एंगल के बारे में बात करेंगे और इस स्पेशियल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है उनको देखना है। जैसे एंगल में 0 डिग्री एंगल्स होगा, 30 डिग्री एंगल्स होगा, 45 डिग्री एंगल्स होगा, 60 डिग्री एंगल्स होगा और 90 डिग्री एंगल्स होगा। तो इन 5 स्पेशियल एंगल पर हमें क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखना है। और ये रेशियो जैसे है यहाँ पे रेशियो, ये रेशियो इधर होगा, ठीक। जैसे एक बॉक्सेस बना लेते हैं। इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर ये एंगल हो गया, ये रेशियो हो गया। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो रेशियोज में क्या क्या वैल्यूज होगा, तो रेशियो में होगा पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो क्या था कॉस था, तीसरा रेशियो क्या था टेन था, फोर्थ रेशियो क्या हो जाएगा कॉट, फिर हो जाएगा सेक और फिर हो जाएगा कोसेक। ये सभी रेशियोज हैं। तो इन सभी रेशियोज का वैल्यू इस स्पेशियल एंगल पर क्या होगा, कैसे इनका वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं एक सिंपल सा मेथड। पहला क्या करना है, केवल हमें साइन का वैल्यूज ज्ञात करने का तरीका ढूंढना है। साइन के वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए। तो पहला रूल क्या करना है कि यहाँ एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो हम भी यहाँ पे 0 से नंबर लिखेंगे। 0 से अगर काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 होता है और ये 5 स्पेशियल एंगल ही पढ़ना है जिसमें 4 पे ये एंड हो जाता है। तो जिस पे ये एंड हो रहा है उसी 4 से हमें क्या करना है, सभी को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो भी आए इनका क्या कर लेना है, रूट लगा देना है। डिवाइड करने के बाद रूट लगाना है। अब इनका जो रूट वाला वैल्यूज आएगा डिवाइड करने के बाद पहला क्या करना है कि 0 से नंबर स्टार्ट करना है, 4 तक जाएगा, 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है और फिर सब पे रूट दे देना है। अब जो वैल्यू आएगा इनको जो हल करने पर, इनको हल करने पर जो भी मान आएगा ये किसका मान होगा, ये सब मान होगा साइन का। ये सभी वैल्यूज होगा किसका, साइन का। ये जो हल करने के बाद वैल्यूज आएगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। जैसे 0/4 का अगर रूट्स निकाले तो इनको सॉल्व करेंगे तो 0/4 0 होगा, दैट इज 0 का रूट्स 0। तो साइन 0 डिग्री का रेशियो जो होगा वो 0 होगा। फिर साइन 30 डिग्री का रेशियो क्या होगा, तो 1/4 का अगर रूट्स निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 30 का रेशियो 1/2 आएगा। 45 डिग्री पर अगर रेशियो निकालते हैं तो 2 से देखिए, 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। और 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो √3/2
2 हो जाएगा, और 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 1 का स्क्वायर रूट 1 आया। तो ये इनका वैल्यूज़ हो गया साइन का। साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, साइन 90 1 होगा। तो ये साइन का वैल्यू, बस यही साइन का वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए, या तो साइन का वैल्यूज याद कर लेना है। अब बात करेंगे कॉस की, कि कॉस का वैल्यूज कैसे फील करेंगे। तो साइन का वैल्यू जो आया इसी को 90 की ओर से लिखना है। साइन के वैल्यूज को, साइन के वैल्यू को 90 की ओर से लिखना है, 90 की ओर से लिखें। तो साइन के ही वैल्यूज को अगर 90 की ओर से लिखते हैं तो ये वैल्यूज किसका होगा, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस का। तो साइन की वैल्यू को 90 की ओर से लिखना है, तो 90 की ओर से वैल्यू क्या है, फर्स्ट 1 है, तो ये कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1। सेकेंड वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू। फिर क्या है, थर्ड में 1/√2 है, तो 1/√2 हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का वैल्यूज। और फिर ये हो जाएगा 1/2 कॉस 60 का वैल्यू, और 0 हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू। तो ये हुआ कॉस का वैल्यू। अब tan का वैल्यू निकालना है कैसे। तो tan क्या होता है, एक स्पेशल फार्मूला भी जो लिखे थे उसमें tan क्या था, tan थीटा जो होता है वो साइन बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के इक्वल्स होता है। तो साइन को कॉस से डिवाइड करना है, तो ये साइन हुआ, साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू को अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो वो tan का वैल्यू आता है। तो साइन पहले फिर कॉस आया, तो देखिए साइन बाई क्या है, कॉस है, तो यही साइन बाई कॉस क्या होगा, tan होगा। तो 0/1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। फिर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ इसको हम फ्रैक्शन के रूप में देख रहे हैं, मैन फ्रैक्शन के रूप में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। तो इनका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, tan 30 का वैल्यू। और ये दोनों ही वैल्यूज एक है, इक्वल्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, सो दैट tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। और यहाँ पे है 1, क्या है, 1/0, और 1/0 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गया इनका अनडिफाइंड। तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड हो गया, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 आया, तो tan 60 का वैल्यू √3 आया, और tan 45 1 हो गया। तो ये tan का वैल्यू रहा। अब बाकी कॉट सेक कोसिक का कैसे लिखना है। तो कॉट जो होगा tan का रिवर्स होगा, tan का रिवर्स। तो ये जो कॉट का वैल्यू होगा वो tan का रिवर्स होगा, tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो tan 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 का वैल्यू 0 का उल्टा हो जाएगा, याद रखना 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो गया। फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3, और tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, तो cot 45 भी 1 होगा। और tan 60 √3 है, तो cot 60 हो जाएगा √3 का उल्टा 1/√3, और tan 90 अगर अनडिफाइन है तो अनडिफाइन का उल्टा हो गया 0। तो ये इनका वैल्यूज। अब सेक किसका वैल्यूज होगा, तो सेक का कैसे फिल करेंगे। तो सेक के वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, सेक के वैल्यूज के लिए कॉस का वैल्यू को उल्टा करेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे देखिए tan का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 होगा, 1 का रिवर्स 1 हो गया। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो इसका रिवर्स करेंगे 2/√3, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। फिर
कॉस 45 का 1/√2 है, इनका रिवर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा कॉस 45 का वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, इनका रिवर्स करेंगे 2 होगा तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और सेक 90 का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0 है तो सेक 90 का वैल्यू 0 का रिवर्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये कॉस का हो गया। अब रहा वैल्यू साइन का। तो साइन का उल्टा जो होगा वो कोसेक का होगा, तो कोसेक का वैल्यू जो होगा साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा। देखिए तो साइन का उल्टा अगर करते हैं, साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, 0 का उल्टा। साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 32 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 1/√2। साइन 60 √3/2 है तो कोसेक 60 √2/√3 हो जाएगा। और साइन 91 है तो 1 का रिवर्स 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। अब इस टेबल के बाद इस टेबल को और एक तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इस टेबल को कैसे याद रखेंगे, तो एक है फिंगर्स रूल। तो टेबल याद करने का फिंगर रूल्स क्या होगा ये भी बता दें। फिंगर्स रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो इस फिंगर्स रूल में क्या करना है, याद रखना है राइट लेफ्ट राइट 4 4 लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट 4 4 लेफ्ट। इसमें क्या है, बाय है, अंडर रूट क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। तो फर्स्ट रेशियो जो इसमें आएगा, पहला वाला रेशियो वो साइन का होगा, S4 याद रखना है, साइन है यहाँ पे। सेकेंड रेशियो अंडर रूट L/4 आएगा, ये रेशियो होगा कॉस का, ये रेशियो होगा कॉस का। और थर्ड रेशियो जो आएगा अंडर रूट R/L, ये रेशियो होगा tan का। तो ये हो गया इनका ट्रिक, ये इनका हो गया ट्रिक। ये S4 साइन हो गया, ये C4 कॉस हो गया, T4 tan हो गया। तो साइन इज इक्वल अंडर रूट 4/E अंडर रूट R/4, R4 राइट हो गया, राइट बाई 4। C कॉस इज इक्वल हो गया अंडर रूट लेफ्ट बाई 4 और tan इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट राइट बाई लेफ्ट। अब यहाँ राइट लेफ्ट क्या है, तो इनको देखिए। तो याद रखना यहाँ पे राइट का मतलब R4 राइट फिंगर से, राइट फिंगर्स नंबर। और L4 है लेफ्ट फिंगर्स नंबर। अब देखिए जैसे यहाँ साइन का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट बाई क्या कर देना है, अंडर रूट R/4 लिख देना है, ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। अब यूज इनको कैसे करना है, तो जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, ये मेरा फिंगर्स हो गया। इस फिंगर्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी मेन एंगल्स हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे पहला एंगल क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये इन एंगल्स को एज्यूम करना है अपने फिंगर्स पे। फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री और फिफ्थ 90 डिग्री। तो ये एंगल एज्यूम करने के बाद हम साइन का वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सपोज दैट आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको साइन 30 का वैल्यूज निकालना है।
तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, अंडर रूट राइट फिंगर्स नंबर बाय 4। तो राइट फिंगर्स किसके राइट देखेंगे, तो ये था 0 डिग्री, पहले देखिए ये 0 डिग्री एंगल से, ये 30 डिग्री एंगल से, तो 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री का राइट नंबर्स फिंगर, ये तो राइट फिंगर्स कितने हैं, तो 1 हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट में 1 हो जाएगा, बाई 4 है। अब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा 1/2, दैट इज साइन 30 डिग्री क्या आ गया 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। फिर एक देख लेते हैं, जैसे साइन 45 डिग्री का क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री का अंडर रूट r/4, तो अंडर रूट राइट बाई 4, 45 डिग्री ये हुआ, तो 45 डिग्री के राइट में कितने फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स हैं, तो क्या हो जाएगा राइट में 2/4 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो अंडर रूट 1 1 हो गया और अंडर रूट 2 हो गया, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से अगर वैल्यू देखते हैं कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेफ्ट बाई 4, अंडर रूट लेफ्ट बाई 4 होगा कॉस थीटा। इनका एग्जाम्पल, जैसे वैल्यू आप निकालना है कॉस 30 डिग्री का, तो क्या है अंडर रूट लेफ्ट फिंगर्स देखना है 30 के लेफ्ट में, तो 30 डिग्री ये है, इनके लेफ्ट में कितने फिंगर्स हैं, कॉस में लेफ्ट वाला लेना है, तो लेफ्ट में 3 फिंगर्स हैं, तो अंडर रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 4, इनका क्यूब रूट अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यूज क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब टेन का, तो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल होगा अंडर रूट राइट बाय लेफ्ट, राइट फिंगर्स बाय लेफ्ट फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल से जैसे हो गया, आपको टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल क्या होगा अंडर रूट राइट बाय लेफ्ट, तो 10 में राइट बाय लेफ्ट होता है, तो 0 30 45 60, 60 के राइट में कितने फिंगर्स हो गए 3 फिंगर्स, ये राइट है, राइट में 3 फिंगर्स हो गए, तो 3 हो गया, और बाय लेफ्ट तो 60 के लेफ्ट में 1 फिंगर बचता है, तो क्या हो जाएगा बाय 1। अब 3/1 का रूट्स निकालते हैं तो क्या निकलेगा √3 निकलेगा, √3, तो टेन 60 का वैल्यू क्या हो गया √3 हो गया। सिमिलर तरीके से अगर टेन 30 डिग्री का वैल्यूज निकालना है तो क्या होगा राइट बाय लेफ्ट, तो 30 डिग्री ये है, इसके राइट में 1 फिंगर्स है तो 1 हो गया, लेफ्ट में कितने फिंगर्स बचते हैं 3 फिंगर्स बचते हैं, तो 1/3 का रूट हो जाएगा, जिनका निकलेगा 1/√3। तो ये हो गया टेन 30 डिग्री का वैल्यू। अब सपोज दैट टेन 45 डिग्रीज का वैल्यू निकालना है, तो टेन 45 क्या होगा राइट बाय लेफ्ट फिंगर्स, अंडर रूट राइट बाय लेफ्ट फिंगर्स, तो 45 ये 20 वाली अंगुली है, 0 30 45, तो 45 के राइट में 2 और लेफ्ट में भी 2 फिंगर्स बचते हैं, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का रूट हो जाएगा 1, तो ये हो गया टेन 45 डिग्री। तो इस प्रकार से फिंगर रूल से भी क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज स्पेशल एंगल्स पर निकाल सकते हैं। इनके लिए याद रखना है राइट लेफ्ट राइट 4 4 बाय 4 4 लेफ्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, थोड़ा इसमें एक फॉर्मूला और बच जाता है, देख लेते हैं इनको भी थोड़ा, इन वैल्यूज को देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज को देखिए क्या दिख रहा है, कुछ रिलेशन इनमें खोजिए। तो देख क्या रहे हैं कि साइन 0 का जो वैल्यू 0 है वही कॉस 90 का वैल्यू 0 आ रहा है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 90 के वैल्यू की 0 है। फिर क्या देख रहे हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। अब इसमें देखिए रिलेट कीजिए कि ये 0 डिग्री 90 डिग्री 90 हो रहा है, और ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री क्या हो रहा है 90 हो रहा है। दैट इज ये देख पा रहे हैं, ये रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं
कि इनके एंगल का सम 90 होने पर, साइन कोस के एंगल का सम 90 होने पर वैल्यूज इक्वल आ रहा है। तो यहां से पहला फॉर्म बनता है। ये और सब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं। इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज कहा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला बनता है, कॉम्प्लीमेंट फार्मूला बनता है, इन्हीं को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट फार्मूला क्या है कि सब एंगल का सम इक्वल्स होगा, साइन और कॉस में तो रिवर्स के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट है इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा साइन थीटा। थर्ड, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा tan थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा सेक थीटा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट फार्मूला। इसमें याद रखना है कॉम्प्लीमेंट में साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है और कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन होता है, और फिर सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सबको धन्यवाद। आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th का।